नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे एक आपको ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। गाइस जैसे कि आपको पता है कि पहले भी मैंने आपको एक शेयर कवर किया था पिछली वीडियो में, तो आपको 10-12 शेयर अब हम ऐसे कवर करने वाले हैं, तो आपको हर एक वीडियो देखनी है। अब गाइस देखिए, करंटली जो मार्केट प्राइस है इस शेयर का वो 9 रुपये 40 पैसे है, और 9 रुपये 40 पैसे ये 200-250 भी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे। और आपको पता होगा कि हमने आपको IRFC, आर्बिनल ऐसे काफ़ी कंपनीज में, ट्राइडेंट जैसी कंपनी में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिलाई है। तो वैसा ही आपको ये शेयर परफॉर्मेंस दिला सकता है। क्यों दिला सकता है, कौन से टारगेट कब हो सकते हैं, वो सारा आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिस हो जाएगी, जिसके चलते हुए आपको फिर जो डिसीजन लेने में ना थोड़ा सा उतना पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो गैस सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ, अजूनी बायोटेक लिमिटेड। तो गैस देखिए, ये आपको पता होगा वेटरनिटी हेल्थ केयर सोल्यूशन में ये कंपनी काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात बता दूं, आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी की विजन आपको इन्होंने बताया हुआ, आप अपना मिशन बताया हुआ, और जो इनकी वैल्यूज है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कंपनी है मैंने बता दिया कि हाँ एनिमल फीड्स और सप्लीमेंट्स में काम करती है। तो वहीं पे अगर मैं कंपनी के की कस्टमर देखूं, क्योंकि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 9 रुपये 40 पैसे का कोई शेयर है, तो उसके कस्टमर को ना, हमें ये तो पता होना चाहिए ना, तभी पता चलेगा कि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पतंजलि, मदर डेयरी, पारस, ऐसे कुछ बड़ी कंपनीज इनके कस्टमर हैं, और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको बता दूं। यह साहज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इफको किसान। ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके बड़े कस्टमर हैं। और इसी के साथ साथ मैं अगर आपको बता दूं कि ये इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का वो क्या है, तो यहाँ पे आप इनके प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ अगर मैं प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू का ब्रेक डाउन करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको सप्लीमेंट से, फीड और अदर से, और सप्लीमेंट से कितनी रेवेन्यूज जनरेट होती है। ठीक है ना, तो जो मोस्टली इनकी रेवेन्यूज है वो फीड एंड अदर से ही जनरेट हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में इनकी 74 फिगर्स इन करोड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 था, और उसके 2023 में 70, और अपना ओवरऑल देखोगे 74 एंड 80। ठीक है ना, तो 80 करोड़ की इनकी सेल निकल के आ रही है 2024 की, और 2023 की 74 करोड़ निकल के आ रही है, और 2022 की 74 करोड़ ही थी। ठीक है ना, और अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, तो हम ना सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपको लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022, 2023 और 2024 में कंपनी ने P&L में क्या आपको दिखाया हुआ और कैसा काम किया हुआ है। तो अगर मैं 2022 की बात करूं, तो इनका जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया 74 करोड़ इनकी रेवेन्यू थी टोटल इनकम, और 82 होगी वो अपना 2024 में आते आते। तो रेवेन्यूज में इन्होंने आपको ग्रोथ दिखाई है। ठीक है ना, और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2022 में, 4 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया 2023 में, और 2024 में वही 5 करोड़ 38 लाख हो गया। तो गाइज देखिए, कंपनी बिल्कुल छोटी है, छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो आपको ये यहाँ पे ना एक पोटेंशियल है ग्रो करने का, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, और कंपनी के जो सेल्स है वो भी बढ़ रही है, और प्रॉफिट भी बढ़ रही है। अब गाइस मैं आपको ना बाद में एक बात बताऊंगा कि ये जो सेक्टर है ये कितना ग्रो कर सकता है, तो उसी के बेस पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से प्राइस पे खरीदना है और कब आपको इसमें से निकलना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है कंपनी के 1 करोड़ 12 लाख और 2 करोड़ 17 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली आपको 2022 से 2024 तक देखने को मिले हैं। वहीं पे अगर आप बैलेंस शीट की बात करोगे, तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इनकी कम हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे देखिए 2 करोड़ 57 लाख से 1 करोड़ 68 लाख रह गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हो सकती है। ठीक है ना, तो अब मैं आपको ना यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कंपनी के बारे में, जो आपको की रेशियोज देखनी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे की फाइनेंशियल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है ना, आप पैड मार्जिन से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद आप टोटल इनकम आपको मैंने जो दिखाई दी है। ठीक है ना, तो आप इन सारी चीज़ों को, पर शेयर मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और वहीं पे अगर मैं स्टॉक का डाटा दिखा दूं, तो गाइस देखिए, जो ये डाटा है मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से निकाला है, तो ये डाटा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शेयर पे 15 पैसे के अकॉर्डिंग लिया। फिलहाल तो जो शेयर का प्राइस है वो 9 रुपये 40 पैसे हो चुका है। आज भी इसमें अपर सर्कल लगा है, आज आपको खरीदारी का पूरा मौका था।
ठीक है ना। आपको फिर से ये कल को भी मौका देगा खरीदने का, तो आप वहां पे देख सकते हैं अगर आपने खरीदना है तो। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सबसे पहले हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो 26% के पास आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप के पास है, और उसके बाद जो 73% होल्डिंग इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखा होगा, तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट में 73% इनकी होल्डिंग है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप 57 करोड़ की इनकी मार्केट कैप देख सकते हो, बिल्कुल छोटी मार्केट कैप। और गाइस देखिए ये अभी अराउंड 80 या 90 करोड़ के आसपास हो चुकी होगी, क्योंकि जो प्राइस है वो भी 9 रुपीज़ 40 पैसे का हो चुका है, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये है, और उसी से अगर आप इसका 52 वीक हाई देखोगे तो अभी जो यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है ना, वो अपना 1 साल के हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ से मैं आपको कुछ और बातें दिखा देता हूं। तो कंपनी के कुछ की माइलस्टोन्स हैं, इनको आप देख सकते हैं 2010, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो इनके कुछ माइलस्टोन्स हैं। तो आप इनको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद अब मैं आपको की फैक्टर फिगर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी ऐसा नहीं है कि कुछ नई कंपनी है, 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। इनका वेयर हाउस साइज आप देख सकते हैं 40,000 स्क्वायर फीट का है, और उसके बाद एनिमल फीड कैपेसिटी इनकी कितनी है यहाँ पे लिखी हुई है CAGR आप 2020 और 24 से देखोगे ना एवरेज, तो EBITDA इनका 30%, 31% निकल के आ रहा है। रेवेन्यूज का जो रिटर्न है वो 15.47% निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कैपेसिटी लिखी हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेजेंस इनकी 3 कंट्रीज में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने आपको ये भी बात बताई है कि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, और डोमेस्टिक प्रेजेंस इनकी 13 स्टेट्स में है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं ये यहाँ पे सप्लीमेंट की इनकी कैपेसिटी देख सकते हैं आप। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है ना, प्रमोटर ग्रुप का, वो यहाँ पे उसके आप डिटेल में देख सकते हैं कितने शेयर किसके पास है, ठीक है। अब यहाँ से आपने मोटा मोटा देख लिया होगा, आपको कंपनी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। अब हम आपको इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं वो आप सुन के चलिए। देखिए गाइज कंपनी जो है वो 9 रुपीज़ 40 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी ने ग्रो करना है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, हम देखते हैं पोटेंशियल कि क्या सेल्स है वो बढ़ती जाएंगी, क्या वो रेवेन्यूज है वो जनरेट होते जाएंगे। एक मैं आपको बात बता दूं, ये कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश नेगेटिव में थे, वो थोड़ी सी नेगेटिव बात थी, बट विद द पासेज ऑफ टाइम हमें लग रहा है जैसा कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है कि कंपनी के वो जो नेगेटिव में कैश फ्लो है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मैं आपको बात बता दूं, यहाँ तक आपने सारी चीजें देखी होगी, आपको लग रहा होगा कि कंपनी बढ़िया है। मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं, अगर आप कोई भी शेयर ऐसा चूज कर रहे हो जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न के लिए आपने लेना है, देखिए जब भी आप कोई 10-12 रुपए का शेयर ढूंढ रहे हैं ना, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप उसमें सिर्फ मल्टी बैगर रिटर्न के पर्पज से ले रहे हो, उसको ये नहीं सोच रहे हो कि आप अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल दो। दूसरी बात गाइस देखिए, मल्टी बैगर कंपनी वही बनती है जिसकी डिमांड का हमें फ्यूचर में पता हो कि ग्रो ही करेगी, और ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा डिसास्टर आया या कुछ बड़ी चीज होती है कंट्री में या कंपनी में तो वो कंपनी फेल हो जाए। तो गाइस ऐसा देखो, जो ये एनिमल सप्लीमेंट्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब कोविड भी आएगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि यार ये चीजें बिकनी बंद हो जाएंगी, ये चीजें बिकती ही रहेंगी। आपको पता है कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड तो हमेशा रहेगी, कुछ भी हो जाए मार्केट में, इकोनॉमी नीचे चली जाए, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, कुछ भी हो जाए, ये चीजें बिकनी ही बिकनी है। क्यों? क्योंकि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है, उसमें कोई आपको ड्रास्टिकली फॉल या बहुत बड़ा जंप नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बात आप भूल जाइए कि कंपनी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़, अगर बड़ी कोई ऐसा बात निकल के आ गई तो कंपनी नीचे जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कंपनी उस चीज़ से तो सेफ ही है। अब दूसरी बात गाइज मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात आपको ये भी माइंड में रख के चलनी चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट में डील करती है ना, बहुत छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर इन चीज़ों में डील करते हैं, और एरिया लोकेलिटी के हिसाब से जो भी आप अपनी एरिया लोकेलिटी में अगर आपको पता हो कि ऐसी चीज़ें बिक रही हैं, तो आप देखोगे कि हर जगह पे आपको छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर के प्लांट देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक बात रहती है कि कुछ ऐसी बात नहीं है कि कंपनी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाएगी, हर जगह इन्हीं का प्रोडक्ट बिकेगा। जैसे हम बात करते हैं सिप्ला, रनबैक्सी की, या फिर आप नेस्ले की बात करते हैं कि उनका प्रोडक्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बट जो ये जिस चीज़ में ये डील करते हैं, ये इस चीज़ में इतना कंपटीशन रहता है कि लोग छोटे छोटे प्लांट लगाकर भी अपने लोकल एरिया में बेचते रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि पूरी इंडिया में इनका दबदबा है या फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ, बड़ी बात ये है कि ये जो इनके जो बड़े कस्टमर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनके बड़े कस्टमर है, इनको ही काफ़ी बड़ी बिलिंग होती होगी और जो बढ़ती भी रहेगी। और मैंने आपको ये भी बात बता दी, जो ये दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, तो जब वो इंडिया में उनकी कभी डिमांड कम ही नहीं होगी, आपको पता है वो बढ़ेगी ही। जब वो डिमांड बढ़ेगी तो ये जो फीड्स और
एनिमल फीड्स और सप्लीमेंट्स होते हैं, इनकी डिमांड भी हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जब भी आपको कोई ऐसा शेयर चाहिए जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न के लिए चाहिए ना, तो आप ऐसे शेयर को देख सकते हो। ठीक है ना, अब यहां से आपने खुद की रिसर्च भी करनी है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपर सर्किट में ये शेयर आज देखने को मिला है और मैंने इसकी वीडियो कुछ 3-4 दिन से मैं प्लान कर रहा था। ठीक है ना, मुझे ये भी पता कि 3-4 दिन पहले ना ये शेयर 7 रुपए के अराउंड ट्रेड भी कर रहा था। तो अगर आपको कल मौका मिलता, आप इसमें खरीद के, जब भी जिसको भी कोई मल्टी बैगर रिटर्न वाला शेयर चाहिए, ठीक है ना, तो आप इसको देख के अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लीजिए। अपने पोर्टफोलियो का 1-2-4% हिस्सा इसको भी दीजिए, क्योंकि गाइज ऐसे ही शेयर होते हैं, ऐसी कंपनी होती है। अगर ये कंपनी भी मेहनत करेगी तो इनकी प्रेजेंस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 13 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है, अगर वो ऑल ओवर इंडिया करेंगे और उसके बाद इनको कुछ एक्सपोर्ट के बड़े ऑर्डर मिलते हैं, कंपनी अपने काम प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़ा काम करेगी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपना स्कोप भी बढ़ाएगी ना, तो आपको ये शेयर प्राइस ऊपर जाता दिखाई देगा। ठीक है ना, तो अगर मैं बताऊं कि करंट जो इसका मार्केट प्राइस है 9 रुपीज 40 पैसा, तो 39 एग्जैक्टली अगर मैं बात बोलूं तो कोई वो बहुत महंगा नहीं है, आप इसको खरीद सकते हो। जिन लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न के लिए शेयर चाहिए होते हैं तो उनको ऐसे शेयर देखने चाहिए, ना कि ऐसे शेयर। गाइस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऐसे शेयर नहीं खरीदने हैं कि जो कंपनी महंगी है, कंपनी की मार्केट कैप बहुत ज्यादा है और प्राइस भी बहुत ऊपर है, या फिर प्राइस बहुत नीचे। आप मान के चलिए किसी कंपनी का प्राइस 5 रुपये और उसकी मार्केट कैप ऑलरेडी 1 लाख, ऐसा कुछ होता नहीं, वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख करोड़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप वो कितना बढ़ेगा ना। ठीक है ना, तो ना कोई तो गड़बड़ी है, जो कंपनी में इतनी मार्केट कैप भी है और कंपनी ग्रो नहीं कर पाई। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट कैप भी बिल्कुल छोटी सी है और उसके बाद कंपनी का जो प्राइस है वो भी 9 रुपीज के आसपास है। 40, 50, 60, 70 आराम से हो सकता है, कंपनी अच्छे काम करेगी। ठीक है ना, और अपर सर्किट में गाइस देखिए एक और बात होती है, जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में काम होता है ना जब भी किसी शेयर में, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। उसमें आप जो कहाँ अगला लेवल क्या है, पिछला लेवल क्या है, वो चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बनता है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें एंट्री बना लेनी चाहिए। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है और आपको नेक्स्ट स्टॉक भी आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। ये शेयर को आप कंसीडर कर सकते हो, अपनी रिसर्च भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।